एक दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे और उस दिन 3 चीज़ें होंगी। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मल मैसेज भेजेंगे, कुछ लोग 2 मिनट के लिए दुखी होंगे और कुछ लोग सच में रोएंगे। लेकिन सवाल ये है, जब आप नहीं रहोगे तो सच में कौन रोएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ज़िंदगी को इतनी मेहनत से जी रहे हो, क्या वो ज़िंदगी सच में मीनिंगफुल है? या फिर आप भी बाकी लोगों की तरह सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, फ़ोन स्क्रॉल करते हो, स्ट्रेस लेते हो और फिर सो जाते हो। और फिर एक दिन ज़िंदगी ख़त्म और दुनिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, पर उनकी कहानी ज़िंदा रहती है। उनकी बातें, उनकी आदतें, उनकी काइंडनेस सब लोग याद रखते हैं और तब सच में लोग रो देते हैं। यही है इस किताब का सबसे पावरफुल सवाल, हु विल क्राई व्हेन यू डाई? और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक शहर में एक आदमी रहता था, नाम था अर्जुन। अर्जुन एक नॉर्मल इंसान था। 9 से 6 जॉब, एवरेज सैलरी, EMI, स्ट्रेस और फ्यूचर का डर। सुबह उठता, फ़ोन चेक करता, ऑफिस जाता, बॉस की डांट सुनता, ट्रैफिक में फंस जाता, घर आकर थक कर सो जाता और हर दिन सेम रूटीन। उसकी लाइफ में सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। एक दिन ऑफिस से वापस आते वक्त उसने देखा एक बूढ़े आदमी पार्क में बैठे हुए थे। वो आदमी स्माइल कर रहे थे, शांत, रिलैक्स्ड, जैसे उन्हें कोई टेंशन ही नहीं। अर्जुन ने सोचा, ये कैसे पॉसिबल है? वो उनके पास गया और बोला, सर, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हो? बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं रोज़ सोचता हूँ कि अगर मैं कल मर गया तो क्या मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से? अर्जुन शॉक हो गया। क्या मतलब? बूढ़े आदमी बोले, बेटा, ज़्यादा लोग जीते नहीं हैं, बस जिंदा रहते हैं। और यही इस किताब का पहला लेसन है। ज़्यादा लोग लाइफ को पोस्टपोन कर देते हैं। जब पैसे हो जाएंगे तब खुश रहूँगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब एंजॉय करूँगा, जब घर बनेगा तब लाइफ एंजॉय करूँगा। लेकिन सच क्या है? ज़िंदगी पोस्टपोन करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से कहा, मैं पहले तुम्हारी तरह था, मैं भी बस पैसे कमाने में लगा हुआ था। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई। उसकी एज सिर्फ 42 थी। अर्जुन चुप हो गया। बूढ़े आदमी बोले, उस दिन मुझे समझ आया कि लाइफ गारंटीड नहीं है। तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन मीनिंगफुल बनाऊंगा। बूढ़े आदमी ने अर्जुन से पूछा, तुम क्या चाहते हो लाइफ में? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, पैसे, सिक्योरिटी, सक्सेस। बूढ़े आदमी मुस्कुराए, ये सब तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था। और यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा लोग अपनी लाइफ का पर्पस कभी डिस्कवर ही नहीं करते, बस फ्लो के साथ चलते रहते हैं। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, किड्स, रिटायरमेंट और फिर लाइफ ख़त्म। बेटा, अगर तुम अपना पर्पस नहीं डिस्कवर करोगे तो तुम किसी और के ड्रीम पर काम करते रहोगे। ये लाइन अर्जुन के दिमाग में बैठ गई। उस रात वो घर गया और पहली बार उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ के लिए याद रहना चाहता हूँ। और उस रात उसकी नींद नहीं आई। अगली सुबह अर्जुन फिर पार्क गया। बूढ़े आदमी ऑलरेडी वहाँ बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, सर, लाइफ चेंज कैसे करूँ? बूढ़े आदमी बोले, एक ही तरीका है, स्मॉल हैबिट्स। जिंदगी बड़े डिसीजन से नहीं, छोटी आदतों से बनती है। जैसे सुबह जल्दी उठना, ग्रैटिट्यूड फील करना, लोगों से काइंडनेस से बात करना, रोज़ कुछ नया सीखना, अपने फैमिली को टाइम देना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूरी लाइफ बदल देती है। उस दिन से अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो हर दिन एक छोटा इम्प्रूवमेंट करेगा और धीरे धीरे उसकी लाइफ चेंज होने लगी। उसका स्ट्रेस कम होने लगा, उसकी एनर्जी बढ़ने लगी, उसकी थिंकिंग चेंज होने लगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो खुश होने लगा। और यही इस किताब का कोर मैसेज है, ग्रेट लाइफ ग्रेट मोमेंट से नहीं, स्मॉल मीनिंगफुल मोमेंट्स से बनती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अर्जुन की लाइफ में
अभी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। एक ऐसा मोमेंट जो उसकी पूरी लाइफ बदल देगा, और शायद आपकी भी। एक नॉर्मल इंसान जो बस सरवाइव कर रहा था। फिर उसकी मुलाकात हुई एक बुढ़े आदमी से, और उस बुढ़े आदमी ने उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल पूछा। अगर तुम कल मर गए तो क्या तुम खुश हो अपनी ज़िंदगी से? और ये सवाल अर्जुन की ज़िंदगी बदलने वाला था। लेकिन अर्जुन को अभी तक सिर्फ डायरेक्शन मिली थी, ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू होना बाकी था। एक सुबह अर्जुन यूजुअल से थोड़ा जल्दी उठ गया। सुबह के 5 बजे थे। बाहर शांति थी, कोई नॉइज़ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। उसने पहली बार नोटिस किया कि दुनिया कितनी अलग लगती है जब सब सो रहे होते हैं। वो पार्क गया, लेकिन आज बुढ़े आदमी नहीं आए थे। अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। उसने सोचा शायद आज नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन भी वो नहीं आए, तीसरे दिन भी वो नहीं आए। अर्जुन को चिंता होने लगी। चौथे दिन पार्क का गार्ड अर्जुन के पास आया और बोला, तुम उन अंकल को ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। गार्ड ने धीरे से कहा, कल रात उनका देहांत हो गया। अर्जुन का दिल रुक सा गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। एक अजीब सी खामोशी उसके अंदर भर गई। एक आदमी जिसे वो मुश्किल से कुछ दिन से जानता था, लेकिन उस आदमी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी, और अब वो आदमी नहीं था। गार्ड ने अर्जुन को एक एनवेलप दिया। ये उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा था। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने एनवेलप खोला। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था। उस पर लिखा था, अर्जुन, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात कभी मत भूलना। जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन गहरी हो सकती है, और इस गहराई को पाने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे पावरफुल होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब विनर्स अपनी लाइफ डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अर्जुन को याद आया कैसे वो सुबह 5 बजे उठकर ज़्यादा पीसफुल फील कर रहा था। लेटर में आगे लिखा था, सुबह का 1 घंटा तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। इस 1 घंटे में सोचो, सीखो, प्लान करो, रिफ्लेक्ट करो। ये 1 घंटा तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे वैल्यूबल इन्वेस्टमेंट होगा। उस दिन से अर्जुन ने 5 AM रूल फॉलो करना शुरू किया। पहले मुश्किल लगा, अलार्म स्नूज़ करने का मन करता, लेकिन उसने डिसिप्लिन मेंटेन किया, और धीरे धीरे सुबह उसका फेवरेट टाइम बन गया। लेटर में नेक्स्ट लाइन थी, अर्जुन, लोग अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से ज़्यादा कंप्लेनिंग में एनर्जी वेस्ट करते हैं। ट्रैफिक, बॉस, सैलरी, गवर्नमेंट, फैमिली, लोग हर चीज़ से कंप्लेन करते हैं, लेकिन कंप्लेन करने से कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। अर्जुन को याद आया कैसे वो हर रोज़ कंप्लेन करता था। ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक, लाइफ अनफेयर है, सब कुछ कंप्लेन। उस दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो कंप्लेन बंद करेगा और सिर्फ सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा, और सच में उसकी थिंकिंग चेंज होने लगी। वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। लेटर में आगे लिखा था, अर्जुन, लोग पैसे या सक्सेस से याद नहीं रखते, लोग काइंडनेस से याद रखते हैं। एक स्माइल, एक हेल्पिंग हैंड, एक एप्रिसिएशन, ये छोटी चीज़ें किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती हैं। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस गया और पहली बार उसने गार्ड को स्माइल दिया। गुड मॉर्निंग। गार्ड हैरान हो गया। फिर उसने ऑफिस बॉय को थैंक्स बोला, फिर अपने कॉलेग की हेल्प की, और उसने नोटिस किया कि लोग उसके साथ अलग बिहेव करने लगे। एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। एक दिन ऑफिस की एक कलीग जो यूजुअली साइलेंट रहती थी, अर्जुन के पास आई और बोली, थैंक्स अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, किस लिए? वो बोली, तुम्हारी काइंडनेस के लिए। मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी, लेकिन तुम्हारी पॉजिटिविटी ने मुझे बेटर फील कराया। अर्जुन को रियलाइजेशन हुआ कि छोटी काइंडनेस कितनी पावरफुल होती है। उस रात अर्जुन ने लेटर दोबारा पढ़ा। लास्ट लाइन में लिखा था, अर्जुन, जिंदगी का मतलब ज़्यादा पाना नहीं, ज़्यादा देना है, और जब तुम देना शुरू कर दोगे
तब लोग तुम्हें याद रखेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, उन अंकल ने मेरी लाइफ बदल दी, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी किसी और की लाइफ चेंज करूं। और उस दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएगा। लेकिन अर्जुन को अभी एक और लेसन सीखना बाकी था, सबसे पावरफुल लेसन जो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला था। एक आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी थी। सुबह जल्दी उठना, काइंडनेस प्रैक्टिस करना, कंप्लेनिंग बंद करना। अर्जुन धीरे धीरे चेंज हो रहा था, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर होता है। और वही प्रॉब्लम थी ओवर थिंकिंग, वरी और पास्ट का बोझ। एक शाम अर्जुन ऑफिस से घर आ रहा था। ट्रैफिक यूजुअल था, लोग हॉर्न बजा रहे थे, सब लोग जल्दी में थे। लेकिन अर्जुन अचानक रुक गया। उसने नोटिस किया कि सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो भाग किस तरफ रहे हैं। उसने कार साइड में लगाई और कुछ मिनट के लिए बस चुप बैठ गया। नो फोन, नो म्यूजिक, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ साइलेंस। और उस साइलेंस में उसने पहली बार अपनी लाइफ की आवाज़ सुनी। उस रात अर्जुन को लेटर का एक और पेज मिला जो उसने पहले नोटिस नहीं किया था। उस पर लिखा था, अर्जुन, ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो अपनी इनर वॉइस कभी सुन ही नहीं पाते। साइलेंस सबसे पावरफुल टीचर होता है। रोज़ 10 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठो। कोई फ़ोन नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो रोज़ 10 मिनट साइलेंस प्रैक्टिस करेगा। पहले दिन उसका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, रैंडम थॉट्स, ऑफिस, फ्यूचर, प्रॉब्लम्स। लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगा और उसने नोटिस किया कि उसका स्ट्रेस कम होने लगा, उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगी और वो ज़्यादा पीसफुल फील करने लगा। एक दिन ऑफिस में ले ऑफ्स की बात चल रही थी। सब लोग पैनिक में थे। जॉब चली गई तो फ्यूचर का क्या होगा? अर्जुन भी पहले पैनिक करता, लेकिन इस बार उसने डीप ब्रेथ ली और साइलेंस याद किया। उससे लेटर की लाइन याद आई, वरी करने से फ्यूचर चेंज नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट ज़रूर खराब हो जाता है। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर के डर से प्रेजेंट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और उस दिन उसने कामली अपना काम कंटिन्यू किया। अगली सुबह अर्जुन चाय पी रहा था और पहली बार उसने चाय का टेस्ट फील किया। नॉर्मली वो चाय के साथ फ़ोन स्क्रॉल करता था, लेकिन आज बस चाय और साइलेंस। उसने नोटिस किया कि लाइफ के छोटे मोमेंट्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं। सनलाइट, हवा, चाय, फैमिली, ये सब यूजुअली अननोटिस्ड रह जाता है। उससे रियलाइजेशन हुआ कि ज़्यादा लोग फ्यूचर के टेंशन में प्रेजेंट मिस कर देते हैं और जब फ्यूचर आता है तब तक ज़िंदगी काफ़ी बीत चुकी होती है। एक दिन अर्जुन अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था। नॉर्मली वो जल्दी जल्दी खाना खाता था, लेकिन आज उसने स्लो डाउन किया और अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनी। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, आजकल तुम बदल गए हो। अर्जुन ने पूछा, कैसे? माँ बोली, पहले तुम फिजिकली यहाँ होते थे, लेकिन मेंटली कहीं और। आज तुम सच में मेरे साथ हो। ये सुनकर अर्जुन इमोशनल हो गया। उसने रियलाइज किया कि वो पहले कितने मोमेंट्स मिस कर रहा था। उस रात अर्जुन को एक और मैसेज मिला, लेटर के लास्ट पेज पर। अर्जुन, जिंदगी को इतना सीरियस मत लो। लोग स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन लाइफ सिंपल है। स्माइल करो, लाफ करो, इंजॉय करो। अगली सुबह ऑफिस में अर्जुन ने अपने कलीग्स के साथ थोड़ा फन किया, जोक शेयर किए और उसने नोटिस किया कि स्ट्रेस कम होने लगा, एनवायरनमेंट लाइट हो गया। उससे रियलाइजेशन हुआ कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सक्सेस से नहीं, इंटरनल एटीट्यूड से आती है। एक रात अर्जुन बालकनी में खड़ा था, स्काई देख रहा था और उसने सोचा, जिंदगी सच में सिंपल है, हम ही इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पैसों, सक्सेस, स्टेटस सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पीस, हैप्पीनेस,
रिलेशनशिप्स। और उस रात अर्जुन को फील हुआ कि वो स्लोली एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बाकी था। एक ऐसा मोमेंट जो अर्जुन को कंप्लीटली चेंज कर देगा, और शायद आपको भी। जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो सुबह जल्दी उठता था, साइलेंस प्रैक्टिस करता था, काइंडनेस स्प्रेड करता था, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख रहा था। लेकिन अभी भी एक चीज़ थी जो उसे रोक रही थी, एक इनविजिबल वॉल, एक ऐसी चीज़ जो हर इंसान को रोक देती है। फियर, डर, कंफर्ट जोन। और जब तक इंसान इस डर को तोड़ता नहीं, तब तक वो ट्रूली जीना शुरू नहीं करता। एक दिन ऑफिस में एक अनाउंसमेंट हुई। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट डीकिफिट था, रिस्की था और फेलियर का चांस भी ज़्यादा था। बॉस ने पूछा, कौन वॉलंटियर करेगा? रूम में साइलेंस छा गया। सब लोग डर गए। अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो रेपुटेशन खराब, प्रमोशन डिले, रिस्क ही रिस्क। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। वो भी डर रहा था, लेकिन उससे लेटर की एक लाइन याद आई, ग्रेट लाइफ कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। अर्जुन ने धीरे से हाथ उठाया। रूम शॉक हो गया। बॉस भी हैरान हो गया। आर यू श्योर अर्जुन? अर्जुन ने डीप ब्रेथ ली और बोला, यस सर। उस मोमेंट अर्जुन ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप लिया। प्रोजेक्ट डिफिकल्ट था, लेट नाइट्स, प्रेशर, मिस्टेक्स। कभी कभी अर्जुन सोचता, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया? लेकिन हर बार वो अपने फियर को फेस करता और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उससे रियलाइज हुआ कि फियर सिर्फ एक इल्यूजन होता है। जब तक आप ट्राई नहीं करते, फियर बड़ा लगता है, लेकिन जब आप स्टेप लेते हो, फियर छोटा हो जाता है। एक दिन बॉस ने अर्जुन को प्रेजेंटेशन देने को बोला। अर्जुन पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। उसके हाथ कांपने लगे, हार्ट बीट फास्ट। लेकिन वो स्टेज पर गया और शुरू किया। पहले थोड़ा नर्वस, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो गई। रूम क्लैप से भर गया। अर्जुन को फील हुआ कि वो ग्रो कर रहा है। उस रात अर्जुन घर आया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं वही अर्जुन हूँ जो कुछ महीने पहले था? आंसर था नहीं। वो अब स्ट्रॉन्गर था, कॉन्फिडेंट था, पीसफुल था और सबसे इंपॉर्टेंट, वो जिंदा फील कर रहा था। लेटर में एक और मैसेज था, अर्जुन, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट खुद में इन्वेस्टमेंट होता है। बुक्स पढ़ो, सीखो, ग्रो करो। अर्जुन ने रीडिंग स्टार्ट की, पॉडकास्ट्स सुनना स्टार्ट किया, लर्निंग स्टार्ट की और धीरे धीरे उसकी थिंकिंग एक्सपैंड होने लगी। उससे रियलाइज हुआ कि ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। एक दिन अर्जुन रोड क्रॉस कर रहा था। उसने देखा एक छोटा लड़का रोड के बीच में खड़ा था। कार्स आ रही थीं। अर्जुन तुरंत दौड़ा और उस लड़के को साइड में ले गया। लड़का डर गया था। अर्जुन ने उसे काम किया। उसकी माँ भाग कर आई, आंखों में आंसू। थैंक यू, अगर आप नहीं होते। अर्जुन इमोशनल हो गया। उस मोमेंट उसने रियलाइज किया कि जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं होती, दूसरों की लाइफ पर भी इम्पैक्ट होता है। उस रात अर्जुन ने स्काई देखा और सोचा, मैं किस लिए याद रहना चाहता हूँ? पैसे, पोजीशन, स्टेटस या काइंडनेस, इम्पैक्ट, हेल्प? और उस मोमेंट उसने डिसाइड किया कि वो मीनिंगफुल लाइफ जीगा। ऑफिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, बॉस इम्प्रेस्ड, प्रमोशन मिल गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अर्जुन चेंज हो गया। उसके कलीग्स उससे इंस्पायर होने लगे, लोग उससे एडवाइस लेने लगे। वो अननोइंगली दूसरों की लाइफ चेंज कर रहा था। एक दिन ऑफिस बॉय अर्जुन के पास आया और बोला, सर, आपकी वजह से मैंने भी सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया, लाइफ बेटर लग रही है। अर्जुन स्माइल कर दिया। उसने रियलाइज किया कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टेजियस होता है, लेकिन अभी भी सबसे पावरफुल लेसन बाकी था,
सबसे इमोशनल, सबसे इम्पैक्टफुल, जो इस कहानी को कंप्लीट करेगा। कुछ महीने पहले अर्जुन एक नॉर्मल इंसान था। स्ट्रेस, कंफ्यूजन, फियर, रूटीन। लेकिन अब अर्जुन बदल चुका था। उसकी थिंकिंग बदल चुकी थी, उसकी हैबिट्स बदल चुकी थी, उसकी लाइफ का डायरेक्शन बदल चुका था। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन अभी उसका इंतज़ार कर रहा था। एक शाम अर्जुन घर पर था। उसका फ़ोन रिंग हुआ। अननोन नंबर। उसने रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप अर्जुन बोल रहे हैं? जी। आपको याद है पार्क वाले अंकल? अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। जी, आज उनकी रिमेम्बरेंस मीटिंग है, अगर आप आ सके। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मैं ज़रूर आऊँगा। अगले दिन अर्जुन हॉल में पहुंचा। वहाँ 20 से 25 लोग बैठे हुए थे। कोई बिजनेसमैन, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई नॉर्मल लोग। अर्जुन हैरान हो गया। उसने सोचा, ये सब उन्हें जानते थे। मीटिंग शुरू हुई। एक एक करके लोग बोलने लगे। एक स्टूडेंट बोला, उन्होंने मुझे फ्री में गाइड किया, आज मैं इंजीनियर हूँ। एक बिजनेसमैन बोला, जब मेरा बिजनेस फेल हुआ उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, आज मैं सक्सेसफुल हूँ। एक एल्डरली वुमन बोली, मैं अकेली थी, वो रोज़ मुझसे बात करते थे। सब लोग इमोशनल हो गए। किसी की आंखों में आंसू, किसी के फेस पर ग्रैटिट्यूड। अर्जुन के दिल में एक ही थॉट चल रहा था, ये अंकल कोई फेमस इंसान नहीं थे। न उनके पास बड़ा पैसा था, न कोई बड़ा पोजीशन, लेकिन इतने लोग उन्हें याद कर रहे थे। इतने लोग सच में रो रहे थे। और तब अर्जुन को समझ आया, यही है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। मीटिंग के एंड में एक एल्डरली मैन स्टेज पर आए और बोले, अंकल हमेशा एक बात कहते थे, लोग आपको याद नहीं रखते आपने कितना कमाया, लोग आपको याद रखते हैं आपने कितनी जिंदगियां छुई। हॉल में साइलेंस, सब लोग इमोशनल। उस दिन अर्जुन घर आया और बालकनी में खड़ा हो गया। स्काई देखते हुए उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं कल चला गया तो क्या कोई रोएगा? और उसने डिसाइड किया कि वो ऐसी लाइफ जीगा जिसे लोग सिर्फ याद नहीं, फील करें। अगली सुबह अर्जुन ने एक छोटा स्टेप लिया। उसने वीकेंड पर फ्री मेंटरशिप स्टार्ट की। यंग स्टूडेंट्स को गाइड करना, लोगों की हेल्प करना, ऑफिस में पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, फैमिली को टाइम देना, रैंडम काइंडनेस। धीरे धीरे अर्जुन की लाइफ का पर्पस क्लियर हो गया। वो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता था, वो मीनिंगफुल बनना चाहता था। कुछ साल बाद अर्जुन एक पार्क में बैठा था। उसके पास एक यंग लड़का आया और बोला, सर आप इतने पीसफुल कैसे रहते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं रोज सोचता हूं, अगर मैं कल मर गया तो क्या मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से? हिस्ट्री रिपीट हो रही थी। अब अर्जुन किसी और की लाइफ चेंज कर रहा था। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप कल चले गए तो क्या लोग सिर्फ फॉर्मल मैसेज भेजेंगे या सच में आपको याद करेंगे? इस कहानी से हमने क्या सीखा? लाइफ पोस्टपोन मत करो, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, काइंडनेस स्प्रेड करो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, फियर फेस करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद में इन्वेस्ट करो, मीनिंगफुल लाइफ जियो, दूसरों की लाइफ इम्पैक्ट करो, क्योंकि जिंदगी लंबी नहीं होती लेकिन मीनिंगफुल हो सकती है। एक दिन हम सब चले जाएंगे, न पैसा साथ जाएगा, न पोजीशन, न स्टेटस। सिर्फ एक चीज रह जाएगी, आपकी कहानी और लोगों के दिल में आपकी यादें। अगर आप भी ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जिससे लोग सच में याद रखें, तो आज से एक छोटा स्टेप लो, किसी की हेल्प करो, स्माइल करो, ग्रेटफुल रहो और अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं, जिंदगी बदलने वाली कहानियाँ शेयर करते हैं। रिमेंबर, एक दिन सबको जाना है, लेकिन सवाल ये है, जब आप जाओगे तो कौन रोएगा?